दशरथ सिंह, दुनिया गोल ही नहीं छोटी भी है। नमस्कार दोस्तों। आपने सही देखा कि दुनिया गोल ही नहीं, दुनिया बहुत छोटी है। यहाँ पर कितना भी आप कारनामा कर क्यों ना लें, एक दिन सामने आ ही जाता है, वो भी बहुत जल्दी आता है। इन जितनों के चेहरा आप देख रहे हैं एक के बाद एक, इन सब में से एका दुका ही आप लोगों में से कोई होगा जो इन्हें नहीं जानते होंगे। हालांकि इन्हें सब कोई जानता है, क्योंकि ये प्रसिद्ध है कट्टरता भाषण से लेकर। वो कट्टरता भाषण किसी समुदाय के लेकर हो, किसी एक पार्टी को लेकर हो, किसी एक जात के लेकर हो, किसी एक धर्म के लेकर हो। देखिए, पूरे भारत में 350 से ज्यादा पार्टियां हैं। सारे के सारे पार्टियां होर्डिंग बोर्ड से लेकर, दूरभाष केंद्र से लेकर, न्यूज चैनल से लेकर अनेकों प्रकार से अपने अपने प्रचार कराती है। पर अब सबसे ज्यादा जोर सोशल मीडिया यानी ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पर दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों की उम्मीद इससे ज्यादा है। लोग इस पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। हालांकि ये भी अब गलत तरीकों से यूज किया जा रहा है। यहाँ पर भी अब पैसों का ही बाजार हो गया, जैसे कि न्यूज चैनलों पर हुआ करता था। आपको बता दें, सारे के सारी पार्टियां अपना अपना कैंडिडेट जिस तरह मैदान में उतारती है, उसी तरह सोशल मीडिया नेटवर्क में भी अपना कैंडिडेट फील्ड में उतार रही है। जैसा कि आप मान लीजिए, कुछ ऐसे प्रवक्ता होते हैं जो न्यूज चैनलों में बैठकर अपना प्रवक्ता, अपना प्रावधान रखते हैं, अपने पार्टी का सपोर्ट रखते हैं। उससे क्या होता है कि लोगों को मालूम चलता है कि ये तो फलना पार्टी का है, तो उसी पार्टी का सपोर्ट करेगा। तो उस पर लोगों का ट्रस्ट हटते जा रहा था। तो आजकल के डिजिटल इंडिया में पॉलिटिकल पार्टियां भी बहुत आगे हो गई। क्या करी कि पॉलिटिकल पार्टियां ये सोची कि लोगों को विश्वास कैसे जीता जाए। तो वे क्या करी कि फील्ड में जैसे जैसे अपना कैंडिडेट उतारते हैं, उसी तरह सोशल फील्ड में भी अपना कैंडिडेट उतार रही है। जैसे कि आप जान सकते हैं, हाल फिलहाल में एक घटना हुई थी ध्रुव राठी का, जो इतने बड़े चैनल का मालिक है, जिसका 13 मिलियन सब्सक्राइबर है। वो कैसे आम आदमी पार्टी का एजेंट निकला। चलिए, इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक लेकर आए हैं, कुछ विशेष समुदाय के लोगों को लेकर आए हैं। वो कैसे हिंदुओं को बदनाम करने के साथ साथ मुस्लिमों को भरम में रख रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप तक हमेशा पहुंचता रहे। उत्तर भारतीय महापंचायत या पार्टी, इनका एक तिनका भी इस समय चर्चित में नहीं है। ये इतना डूबा हुआ पार्टी इस समय हो गया है, या एनजीओ हो गया है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है। दरअसल इसी पार्टी के अध्यक्ष थे विनय दुबे, जो मुंबई के रहने वाले हैं। अब पार्टी कहे तो चाहे एनजीओ कहे तो, इसका नाम पूरा तरह से डूब ना जाए, तो विनय दुबे ने महाराष्ट्र से लेकर बनारस तक ले बस का सेवा प्रदान किया, वो भी फ्री में। पर इससे भी उस पर कोई असर नहीं किया, उनके पार्टी का कोई नामो निशान नहीं हुआ। हालांकि यह व्यक्ति विनय दुबे बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए, जिसमें इन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया, यूट्यूब पे पोस्ट किया कि मैंने किसी को खाना खिलाया, मैंने किसी को भोजन दिया, मैंने किसी को पैसा दिया। देखिए भैया, नेचुरल बात है, वो सेवा हम लोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप लोग भी हॉस्पिटल ले जाते हो। हम लोग भी ऐसे आदमी हैं जो कभी वृद्धाश्रम ठंडियों के दिन में जाते हैं, कंबल बांटते हैं, फल मूल देते हैं। ऐसा ऐसा पोस्ट तो हम लोग के फेसबुक या फेसबुक पेज पर कभी एक पोस्ट भी नहीं देखे होंगे कि ऐसा सोशल में काम भी करे और सोशल नेटवर्क पर भी जीते। देखिए, नॉर्मल सी बात है भैया, जो भी जितने भी मेंबर हैं, या जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हो, या कोई आदमी हो, या कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, अगर किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को जैसे किसी को खाना खिला रहा है, कपड़ा बांट रहा है, पैसा बांट रहा है, मरीजों को इलाज करवा रहा है, और उस सोशल नेटवर्क पर डाल रहा है, तो उसका एजेंडा ही अलग होता है। वो जरूर कोई बड़ा एजेंडा लेकर चल रहा है। उसी एजेंडा में से निकले हैं विनय दुबे। लेकिन इतना करते हुए भी उनका नाम रोशन नहीं हो पा रहा था। बट एक समय ऐसा आया जब इन्होंने बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत सारा घिनाई की, उस पर डिबेटिंग किया, तो इसका कुछ मैनिपुलेट हुआ, ये आगे उभरा। जैसे बीजेपी के एंटी में जो विपक्षी पार्टियां था, वो विनय दुबे को सपोर्ट किया कि आप बीजेपी को लेकर ऐसा ही डिबेट करते रहिए, ऐसा ही भ्रम फैलाते रहिए, मैं आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करूंगा, आपको सपोर्ट भी करूंगा। उसी समय से अपना एनजीओ का काम छोड़कर विनय दुबे ने अपना संगत खोजना चालू कर दिया, अपना फ्रेंड यानी अपना मेंबरशिप खोजना चालू कर दिया। उस मेंबरशिप में आए मोहित शर्मा, जो हाल फिलहाल में आरजेडी का युवा प्रवक्ता है। उस समय में आई काजल निषाद, जो कुछ वोटों के लिए कास्ट से निषाद नहीं थी, लेकिन निषाद में कन्वर्ट हो गई थी, उस पर भी विवादित बयान था। उसी में आए बनारस वाले तिवारी जी, उसी में आए राज त्रिपाठी। ऐसे विभिन्न सारे लोग आए जो विपक्षी को लेकर सपोर्ट करते हैं और एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, हिंदू समुदाय को। कहीं ना कहीं सुने गए, इन लोगों के मुंह से बस एक ही बात आता है कि हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम, हाय मुस्लिम। ऐसे भरम में डाल रहे हैं कि हिंदुओं को टारगेट भी कर रहे हैं और मुस्लिमों को भरम में भी डाल रहे हैं। ये सब के सब इतने भ्रष्ट हैं, इतने करप्ट हैं कि कुछ चंद पैसों के लिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के लिए हम जैसे, आप लोग जैसे के बीच में ये लोग आग फैला रहे हैं।
इन सब में से नाम है एक विनय दुबे, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 2016 में इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया। उस समय यह उत्तर भारतीय महापंचायत या एनजीओ कहें तो उसका मेंबरशिप थे और अध्यक्ष भी थे। लेकिन एक साल बीत गया, इनका सब्सक्राइबर 1200 ही रह गया। यानी एक साल में मात्र 4 या 5 वीडियो अपलोड किए, वो भी ऐसा वीडियो जो कहीं जाते थे, किसी को भोजन खिलाते थे उसका वीडियो, कभी कपड़ा दान करते थे उसका वीडियो। लेकिन 3 साल पहले जब पप्पू यादव कोरोना काल को लेकर बिहार सरकार के द्वारा जेल में थे, उस समय यह मुंबई से बिहार आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस समय पप्पू यादव के सपोर्ट में कुछ बातें की और बिहार के उन सारे पार्टियों से मिले जो मैनिफेस्टो की बात सिर्फ इलेक्शन के समय में ही करते हैं। इलेक्शन बीत गया, मैनिफेस्टो की बातें बीत जाती है। यह इतना गिरा हुआ इंसान है जो किसी एक समुदाय या किसी एक पार्टी को लेकर हमेशा वीडियो बनाते रहता है। देखिए, इसमें थोड़ा सा भी इंसानियत रहता, अगर यह जनता का प्रवक्ता होता, जनता का दुख दर्द को समझता, हम आपको समझता, तो ये उन सारी पार्टियों को विरोध में वीडियो बनाता जो इस समय अलग अलग कामों में फंस रही है। क्योंकि भारत की सारी पार्टियां घटिया और भ्रष्टाचार से घिरी हुई है। आप लोगों को अपडेट न्यूज बता दें कि हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल के लेकर शीश महल की बात हो, मनीष सिसोदिया का बात हो या शराब घोटाले की बात हो, पठान मूवी का बाइकआउट हुआ तो उस पर वीडियो आ गया। लेकिन वहीं द केरला स्टोरी पर इतना बड़ा विवाद चल रहा है, इतना बड़ा मैनिफेस्टो हो रहा है, उस पर भी एक बंदा का एक वीडियो नहीं आया। ऐसे में हम लोग क्या सोचे, ये विशेष समुदाय को सोचते हैं या पूरे जनता को सोचते हैं? जाहिर सी बात है कि आप लोग को ध्यान में आ गया होगा कि किसके बारे में सोचते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ आगे बता देते हैं। मनीष कश्यप जो बिहार के माना जाना पत्रकार था और बहुत ही ज्यादा सपोर्ट उसका भी था, जो इंसानियत को दिखाता था, सच्चाई को दिखाता था और सारे सरकार को, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सब किसी को रहता था। लेकिन मनीष कश्यप जिसे हम सन ऑफ बिहार बोलते थे, उसे बवासीर ऑफ बिहार बोलने वाला यह विनय दुबे को मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, बवासीर ऑफ बिहार मनीष कश्यप नहीं, बवासीर ऑफ कंट्री हैं आपके माता पिता, जो आपके जैसे कचरे आदमी को पैदा किए, जो चंद पैसों के लिए हम जैसे नॉर्मल आदमियों के पास में विभेद पैदा करते हैं, विवाद पैदा करते हैं, आग लगाते हैं, जो कुछ पार्टियों को सपोर्ट के लिए एक विशेष समुदाय को सपोर्ट करते हैं, एक विशेष समुदाय को गाली देते हैं, चंद पैसों के लिए अपना इज्जत दांव पे लगा देते हैं, कुछ के कुछ बोल देते हैं, चंद पैसों के लिए आप उबरता के साथ भाषण देते हैं। अरे विनय भैया, अगर आप जनता के इतना बड़ा प्रवक्ता हैं, जनता के बारे में सोचते हैं, प्रत्येक समुदाय के बारे में सोचते हैं, तो वीडियो सबके बारे में बताइए। एक समुदाय को काहे घेर रहे हैं आप? जब आपका 216 वीडियो अभी तक आ चुका है, 216 वीडियो में कभी भी आप हिंदू के बारे में नहीं बोले। क्यों? हिंदू सारे दुश्मन हैं आपके, और जब दुश्मन और दोस्ती निभाना ही है तो आप वीडियो बनाना छोड़ दीजिए। जब समुदाय को लेकर चल रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा कि आप हर एक वोट मुस्लिमों से लीजिएगा, हिंदुओं से नहीं लीजिएगा, हिंदुओं से लीजिएगा, मुस्लिमों से नहीं लीजिएगा। अगर आप हिंदू को सपोर्ट करते हैं तब भी दोषित है, मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं तब भी दोषित है, अगर भारत में रहते हैं तो। अगर भारत के पूरे हित के बात करते हैं तो आप मुस्लिम के जिस तरह सपोर्ट करते हैं उस तरह हिंदू का भी सपोर्ट कर दीजिए। आप पठान का जिस तरह सपोर्ट किए उस तरह द केरला स्टोरी का भी सपोर्ट करते हैं। पर मैं जानता हूं कि आप ऐसे कीजिएगा नहीं, क्योंकि आपको पैसे का फंड भी चाहिए और पार्टी का सपोर्ट भी चाहिए, और आप दोनों समुदाय को लेकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपको फंड भी नहीं मिलेगा, और जब आपको फंड नहीं मिलेगा तो आप बेकार हैं दुनिया। देखिए, विनय दुबे के बारे में तो मैं इतना ही बता दूं, और आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर जो यूट्यूब पे आए हैं और एक विशेष समुदाय, एक विशेष पार्टी को लेकर वीडियो बना रहे हैं, उनका वीडियो आप ना देखें, ना ही शेयर करें, ताकि उन लोगों का एक भ्रम टूटे कि मैं किस स्थिति में हूं और मैं जो दिखा रहा हूं कितना गलत बात है। देखिए भैया, मैंने शुरू में ही दिखा दिया था, दुनिया गोल ही नहीं, दुनिया बहुत छोटी है। यहाँ पे जो किसी के बारे में कुछ कहिएगा, आप जर्मनी में क्यों ही ना बैठे हो, जैसे कि ध्रुव राठी, पर वो एक दिन ना एक दिन सामने आ ही जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल में सामने आ ही जाता है। इसलिए दुनिया बहुत छोटी है, यहाँ पे हर एक समुदाय को लेकर चलिए, अपना एक तथ्य रखिए और सच्चाई दिखाइए। जय हिंद, जय भारत।